हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ पैराबोला पार्ट 2। इसके पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है, जिसको भी देखना होगा मैंने लिंक ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन 16 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। लेट PQ बी ए डबल ऑर्डिनेट फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4x वेयर p लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, if r divides PQ in the ratio 2:1 then the locus of r is। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x तो इधर बनेगा ऐसा। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, PQ डबल ऑर्डिनेट है तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो P सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है तो ये P ले लिए, ये Q ले लिए। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट आपको पता होगा ये एक्सिस है ना, y इक्वल टू 0 एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मैंने शो कर दिया, PQ शो कर दिया। ठीक है, जनरली ये P पॉइंट या Q पॉइंट हम लोग क्या मान सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, हम क्या मानते हैं 80 स्क्वायर और 280 मानते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है -1 नजर आ रही होगी आपको, तो मैं क्या मान सकता हूँ। ठीक है, -t² ए की वैल्यू अगर मैंने -1 रख दी तो -t² -2t। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है -t² 2t। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट तो यहाँ पे सेकंड, ठीक है यहाँ पे तो निगेटिव होगा इस तरफ, ये जी ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ पॉइंट, और इस तरफ क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, यहाँ तो चलो क्लियर है। अच्छे बोल रहे हैं आर कोई पॉइंट है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ ले लिया, ये क्या कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है PQ को, तो पॉइंट आर का लोकस निकालना है, तो इसको मैंने एच के मान लिया, एच के। ठीक है, अब तो देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं, ऐसा है ये P पॉइंट था। ठीक है, -t² 2t, ये Q पॉइंट था। ठीक है, -t² -2t। ठीक है, यहाँ कोई सपोज आर पॉइंट है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने h k मान दिया। ठीक है, तो ये दिख ही रहा है ना, एक्स क्वाड्रेंट देखो -t² है, -t² है तो ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, h की वैल्यू भी क्या होगी t² -t² है ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सीधे लिख दिया है ना h इक्वल टू t -t²। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है, तो ठीक है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम सेक्शन फॉर्म लगा लेते हैं। ये के के लिए, के मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्म लगाते हैं, 2 इंटू -2t प्लस 1 इंटू 2t डिवाइड बाई क्या होगा 2 + 1 3 होगा, तो -4t + 2t -2t बाई 3 इक्वल टू के, ये अपना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से t क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से t क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, -3k/2 लिख सकता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, h इक्वल टू -3k/2 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4h इक्वल टू -9k²। ठीक है, और एच के को लास्ट में किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई से आपको पता होगा, तो क्या हो गया 9y² इक्वल टू, ये माइनस में इस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ, -4x ऐसा कुछ। ठीक है, काफी ही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रखे हैं। ठीक, तो आंसर देख लेते हैं, 9y² इक्वल टू -4x, 9y² इक्वल टू -4x, ये सेकंड ऑप्शन। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या कह रहा है। P and Q are two distinct points on the parabola y square equal to 4x with parameters t and t1 respectively. If normal at P passes through Q, then the minimum value of t1 square is। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, सपोज ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा कुछ। ठीक है, ये P पॉइंट होगा। ठीक है, ये P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर Q पॉइंट फिर से कट कर रहा है। ठीक है, P पॉइंट के, ठीक है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ से t से शो कर रहे हैं, यहाँ से t1 से शो कर रहे हैं Q। ठीक है, ऐसा बता रखा है, तो t1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं अगर नॉर्मल पास होता है ना, ठीक है नॉर्मल अगर, ठीक है P पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और वो फिर से Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो t1 और t में क्या रिलेशन होता है ना, पिछले लेक्चर में भी हमने ऑलरेडी ये देख रखा है, क्वेश्चन भी था। ठीक है, -t -2/t ये रिलेशन होता है, ये आता कहाँ से। ठीक है, ये आता कहाँ से आपको पता है, y + xt इक्वल टू 280 + 80 क्यूब। ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इसमें आप क्या, ठीक है ये P पॉइंट मैंने सेटिस्फाई करा रखा है, अगर इसमें आप Q पॉइंट भी सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा क्यू पॉइंट क्या होगा, ठीक है 81 स्क्वायर कॉमा 281, T1 मैंने ले रखा है वेरिएबल, तो ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है, अपने क्या पूछा है ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ठीक है, इसी को मैं सेटिस्फाई कराइए, क्यू पॉइंट मैं अच्छे से लेता हूँ क्या होगा, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है तो T1 स्क्वायर टू T1 होगा, ये आप सेटिस्फाई करा दिए, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने वो क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को T1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तो T1 तो नजर आ गया, तो T1 स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, T1 स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, T1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन लूंगा, माइनस का स्क्वायर तो ठीक है प्लस ही हो गया, तो T प्लस 2/T का होल स्क्वायर ऐसा आ गया। तो इसको ओपन करूंगा तो क्या नजर आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर प्लस 4 ऐसा आ गया, ठीक है। तो अपने पास T1 स्क्वायर क्या आ गया है, टी स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर प्लस 4, तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो 4 तो यहाँ पे फिक्स है, 4 की वैल्यू तो 4 ही होगी, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें, मैं एम जी अप्लाई कर सकता हूँ, आपको पता है एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो टी स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन जी एम है ना, क्या होगा मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आएगा और ये 1/2 है ना, तो टी स्क्वायर प्लस 4/T स्क्वायर क्या आ गया, ये 4 अंडर रूट ऑफ 4 2 आएगा, और ये 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी नजर आ रही है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 4 नजर आ रही है, तो T1 स्क्वायर है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस 4, तो कितना 8, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है, यहाँ पे मैंने एमजीएम का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए रिलेशन, अगर नॉर्मल फिर से पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट है टी एक T1 से शो कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल को, ठीक है, तो T1 और T में ये रिलेशन, ठीक है, दोनों का यूज हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू क्या T1 स्क्वायर की 8। आई होप आपको चीजें क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ठीक है, देखते हैं, कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा, ठीक है, नॉर्मल के अलॉन्ग होता है ना, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमें दिया गया है, ठीक है, तो सपोज मैं P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, P पॉइंट में कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, अगर x को मैंने अल्फा एज्यूम कर दिया तो y क्या होगा, x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, सपोज P पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये P पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ऐसा समझो, ठीक है, लेट, ठीक है, P पॉइंट है ना मिनिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आ रहा है 2x, ठीक है, अगर इसे P पॉइंट सेटिस्फाई किया है तो क्या 2 अल्फा, तो 2 अल्फा तो क्या, ठीक है, आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप देता है किसका, टेंजेंट का P पॉइंट पे, ठीक है, अपने को क्या चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, जब भी मिनिमम डिस्टेंस पूछा है ये हमेशा मिनिमम डिस्टेंस अलोंग कॉमन नॉर्मल है ना, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, कि ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है तो ओरिजिन से जो नॉर्मल पास होगा, ठीक है, उससे मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो नॉर्मल पास करा देते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा P पॉइंट पे, तो नॉर्मल एट P, ठीक है, लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, y माइनस वाई वन क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस 4 हो गया, ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, ठीक है, ये तो स्लोप किसका है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -1/2 अल्फा, x माइनस x1 क्या है अल्फा, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन लिख लिया P पॉइंट पे, ठीक है, फिर मैंने बता रखा है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा है तो ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से पास हो गए नॉर्मल, सेटिस्फाई करा देते हैं, तो क्या आ रहा है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू -1/2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस अल्फा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये अल्फा अल्फा भी कैंसिल हो गया है ना, ठीक है, तो क्या बचा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1/2 ही है, हाँ ठीक, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर क्या नजर आ रहा है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या नजर आ रहा है 4 माइनस 1/2, ठीक है, तो क्या हो गया 8 माइनस 1 7/2, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा मिल गया अपने को अंडर रूट ऑफ 7/2, ठीक है, अपने क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 4 भी तो चाहिए, ठीक है, पॉइंट हम लोग यही तो एज्यूम किए थे अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर 7/2 माइनस 4 कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है 7 माइनस 8/2,
तो -1/2 ये आ गया। तो पी पॉइंट क्या नजर आ गया, √7/2, -1/2। ठीक है, अब अपने को डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से निकालना है, तो ओपी बस निकाल लो, क्या होगा 0 -√7/2 होल स्क्वायर, तो 7/2 आ गया, और ये 1/4, तो कितना आ रहा है, ठीक है एल्सियम ले लीजिए, 7 4 का 28 + 2 30/8, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ √15/4, या फिर √15/8। ठीक है, 2 मैंने 4 मैंने 100 से बाहर ले लिया, तो ऐसा ये आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। अब क्या ध्यान रखना है, जब भी मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है अलोंग नॉर्मल होगा, ये ध्यान रखना है, मिनिमम डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 19 ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, with a common tangent to the parabola x² = 4y and circle x² + y² = 4 intersect at point P, then the distance of P from the origin is। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है, अपने को कॉमन टेंजेंट निकालना है इस पैराबोला और इस सर्कल का। ठीक है, और वो दोनों कॉमन टेंजेंट, ठीक है जनरली दो कॉमन टेंजेंट हो गए तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पी पॉइंट का, ठीक है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, अगर x² = 4y दिया है, ठीक है, इसका स्लोप फॉर्म में मैं टेंजेंट कैसे लिख सकता हूँ, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट y = mx - am² होता है। ठीक है, यहाँ पे a कितना है 4ay, तो a = 1 आपको नजर आ गया होगा, 4a = 4 है। ठीक है, तो a = 1 तो नजर आ गया होगा, तो am² होता है, तो a की वैल्यू 1 है, तो ये स्लोप फॉर्म। ठीक है ना, ठीक है, स्लोप फॉर्म तो एज्यूम कर लिया हमने इसको। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mx - y - m² = 0। ठीक है, तो ये सपोज है ना, ये मैंने टेंजेंट अज्यूम कर लिया। अगर ये टेंजेंट इस कर्व का है, तो ऑब्वियस सा बात है इसका भी कर्व अगर कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट है ये सर्कल। ठीक है, ये टेंजेंट। ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, सेंटर क्या है इस सर्कल का, ठीक है 0,0, और रेडियस कितना r² होता है ये, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो रेडियस कितना 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, क्योंकि ये लाइन क्या है mx - y - mx² = 0, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो 0 0 इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ, क्या आएगा -m² आ गया, डिवाइड बाई √1 + m² = रेडियस कितना है 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है, यहाँ मॉड लेंगे तो ये m² ही हो गया, ये 2 √1 + m²। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास m² = 2 √1 + m²। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, तो m4 = 4, m4 = 4 1 + m², तो आगे क्या m4 - 4m², ठीक है इक्वल टू 4 ऐसा नजर आ रहा है। इसको परफेक्ट करवाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, -4m² है, तो +4 +4, तो क्या नजर आ रहा है ये m² - 2 होल स्क्वायर = 8, तो m² - 2 = ठीक है ±2√2। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है m² = 2 ± 2√2। अब देखो m² में तो पॉजिटिव है, तो m² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है 2 + 2√2 होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस लेता हूँ तो वैल्यू नेगेटिव है ना। अगर m² = मैं 2 - 2√2 लेता हूँ तो इसको पॉसिबल नहीं है ना। देखो ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, 2 - 2√2, तो ये निगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्लोप तो मिल गया अपने को। ठीक है, प्लस माइनस √2 + 2√2 ऐसा। ठीक है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ है ना। ठीक है, बहुत ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा, तो अल्फा मान लिया मैंने। ठीक है, अब हमने ठीक है टेंजेंट क्या एज्यूम किया था, टेंजेंट क्या एज्यूम किया था हमने, y = mx - m², तो मैं y = m, ठीक है m² को अल्फा मानो, तो √, ठीक है इधर प्लस लूंगा इधर माइनस लूंगा, तो पहले मैं प्लस ले लिया, अल्फा x - अल्फा ऐसा, ठीक है √α(x - α), अगर मैंने प्लस ले लिया तो अगर माइनस लूंगा तो क्या आएगा, y = -√α(x), माइनस यहाँ पे तो स्क्वायर ही होगा माइनस का, तो भी क्या आएगा अल्फा ही आएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें, ठीक है ये दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो पी है बताया हमें। ठीक है, तो दोनों का सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पी मिलेगा हमें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है x x वाली टर्म,
तो 2y इक्वल टू -2 अल्फा, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस अल्फा, मतलब y की वैल्यू, ठीक है, 2 प्लस 2, ठीक है। अगर मैं फिर सेटिस्फाई कराता हूँ, ठीक है, फिर किसी में सेटिस्फाई कराता हूँ इसको मैं, ठीक है, समझो यहाँ पे अगर, ठीक है, देखो अगर अपने पास इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा था, y की वैल्यू भी माइनस अल्फा मिल रखी है। अगर मैं सेटिस्फाई कराता हूँ इससे, माइनस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिले, x की वैल्यू 0। तो जनरली पी पॉइंट क्या नजर आया आपने, ठीक है, एक्स पॉइंट तो 0 और y की वैल्यू ये है ना, 2 प्लस 2, जनरली माइनस में था ना, माइनस अल्फा मिला है, तो ये माइनस, आई होप आपको चीजें क्लियर है यहाँ तक। ये पी पॉइंट मिल गया, ओरिजिन से डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 0 माइनस 0 स्क्वायर होगा, और 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, तो इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसिल होगा, तो क्या आया, 2 प्लस 2 में कॉमन ले सकता हूँ, तो √2 + 1, ये हमारा आंसर है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, 2 √2 ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको चीजें क्लियर है। हमने कॉमन टेंजेंट ले लिया है ना, कॉमन टेंजेंट निकाला है, उसको सॉल्व किया है, पी पॉइंट मिल गया, तो पी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 20 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया which touch the curve y equal to 4 minus x square and line y equal to mod axis, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, ये x एक्सिस, ये मैंने y एक्सिस बना दिया, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा क्यों, आपको पता है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर नीचे बनता है, अगर उसका 4 ऐड है तो थोड़ा ऊपर, ये पॉइंट 0,4 होगा, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x, ऐसा, ठीक है, वो एक सर्कल है जो इनको टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 0,4 है, रेडियस यहाँ कहीं होगा, ठीक है, रेडियस का सेंटर, ये सपोज पी पॉइंट है, ठीक है, तो इस सेंटर में क्या लिख सकता हूँ, सेंटर लिखने की कोशिश करते हैं, वे सब आता है सेंटर है ना, वाई एक्सिस में, तो एक्स पॉइंट 0, ठीक है, और वाई पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने सपोज ये डिस्टेंस रेडियस माना, तो ये 4 माइनस आर होगा, ठीक है, क्लियर, अगर मैंने ये सीपी डिस्टेंस रेडियस माना है टोटल, ठीक है, ये पी तक, ये ओरिजिन है सपोज, तो ओपी 4 है, ठीक है, तो ये ओसी 4 माइनस आर ही होगा, यहाँ तक क्लियर है आप, ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, अब क्या बोला है, ये जो, ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स भी इस सर्कल को टच कर रहा है, मतलब ये भी टेंजेंट होगा, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स दिया है, तो x माइनस y इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर अपने को पता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ, उसको रेडियस के इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं सेंटर इस लाइन में, तो 0 माइनस 4 माइनस आर, तो आर माइनस 4 हो गया, डिवाइड बाई, ठीक है, √2 इक्वल टू आर, तो क्या आ रहा है, मॉड ऑफ आर माइनस 4 इक्वल टू √2 ऑफ आर, ठीक है, मॉड ऑफ आर माइनस 4 इक्वल टू √2 ऑफ आर, अपने को पता है 4 बड़ा है रेडियस से, है ना, ठीक है, तो कैसे खुलेगा, 4 माइनस आर ही खुलेगा, ऐसा, 4 इक्वल टू आर इस तरफ गया, तो आर कॉमन लेता हूँ, तो √2 + 1, तो रेडियस कितना नजर आ रहा है, 4/√2 + 1, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिया नहीं है, मतलब हमें रसलाइज करना पड़ेगा, देखते हैं, तो 4/√2 + 1 इंटू √2 - 1/√2 - 1, तो 4√2 - 1, और ये 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो ये हमारा आंसर, यही रेडियस है, ठीक है, 4 इंटू √2 - 1, ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला x square इक्वल टू 4y, the distance of p from the center of the circle x square plus y square plus 6x plus 8 equal to 0 is minimum, then the equation of the tangent to the parabola at p is, ठीक है, क्या बोल रहा है समझते हैं, x square इक्वल टू 4y, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, और ये सर्कल देखते हैं, ठीक है, सर्कल का सेंटर आपको नजर आ गया होगा, -g - f, तो -3,0, इसका रेडियस भी ले लेते हैं सर्कल का, ठीक है, तो g स्क्वायर है ना, 9
ठीक है, एक्स स्क्वायर तो जीरो ही है, -8 रूट ऑफ वन वन ही होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मैंने बना दिया है। ठीक है, सपोज ये -3 तो -3, 0 ऐसा कुछ। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये पॉइंट -3, 0। I can let P be a point on the parabola if the distance of P from the center of circle is minimum। तो ये सपोज P पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये P पॉइंट, ठीक है, ये मिनिमम। ठीक है, ये P से सेंटर से P पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो ये मिनिमम अपने को पता है। ठीक है, ये नॉर्मल होगा पैराबोला का। ठीक है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से आता है, नॉर्मल से ही आता है, आपको पता है ना, नॉर्मल का लॉन्ग होता है मिनिमम डिस्टेंस, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, समझते हैं, ये P पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, P पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं। सपोज मैंने, ठीक है, एक्स को अल्फा ले लिया, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो एक्स को मैंने अल्फा ले लिया, तो वाई इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ मैं अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ अज्यूम कर लिया है, आगे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपने को दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x इक्वल टू 4y डेज। तो आगे क्या नजर आ रहा है, y डेज इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, अगर मैंने इसे p पॉइंट सेटिस्फाई कराया तो क्या नजर आ रहा है, अल्फा बाई 2। तो ये क्या, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ है ना, p पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अल्फा बाई 2। तो हमें तो नॉर्मल लिखना है। ठीक है, हमें तो नॉर्मल लिखना है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p। ठीक है, क्या ये अल्फा बाई 2 था, तो इससे परपेंडिकुलर होगा तो -2 बाई अल्फा। कैसा, चलिए नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल एट पी लिखने की कोशिश करते हैं। पी पॉइंट क्या था, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो y माइनस y1। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू m, स्लोप की वैल्यू -2 बाई अल्फा, x माइनस x1 क्या है, अल्फा। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल लिख लिया। ठीक है, अब नॉर्मल किससे पास होता है। ठीक है, हमें, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से बोला है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से बोला, सर्कल के सेंटर से पास कराएंगे -3, 0 से। तो -3, 0 से अगर मैं पास कराता हूँ तो क्या आ रहा है, ये तो 0 हो गया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बाई अल्फा। ये -3 माइनस अल्फा होगा यहाँ से। ठीक है, ये -3 माइनस अल्फा होगा यहाँ से। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये ऐसा नजर आ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस अल्फा क्यूब, ये 4 मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 4 टू द 8, 8 3 24 प्लस 8 अल्फा, ऐसा कुछ। तो अब क्या नजर आ रहा है, अल्फा क्यूब प्लस 8 अल्फा प्लस 24 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन नजर आया तो क्यूबिक है ना, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाएगा वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अल्फा इक्वल टू अगर मैंने, ठीक है, अल्फा इक्वल टू अगर -2 डाला तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, -8 हो गया, -16 प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ही नजर आ गया ये ना। एक क्यूबिक इक्वेशन होता है तो आपको ऐसे ही पता है ना, 1 2 -2 -1 वो सेटिस्फाई करा के ऐसे भी देखते हैं तो ये नजर आ ही गया। तो अल्फा की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ से इस इक्वेशन से -2। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या हो गया, -2। ठीक है, -2 होल स्क्वायर क्या होगा, 4 4 4 1। तो ये पी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो क्या बोला है, तो अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है ना। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट एट पी, वाई माइनस वाई वन। ठीक है, वाई वन 1 है, और स्लोप टेंजेंट का क्या है, अल्फा बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2 आई थी, -2 बाई 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 एक्स -x1 होता है, तो x1 की वैल्यू -2 -2 प्लस 2। तो क्या नजर आ रहा है, y इक्वल टू -x -2 प्लस 1 -1। तो ये क्या गया, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जब भी पूछ रहा है किसी पॉइंट से तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, और उस पॉइंट से पास करा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 देखते हैं क्या कह रहा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट पॉइंट 16, 16 on the parabola y square equal to 16x which intersect the axis of parabola at a and b respectively। ठीक है,
It sees the center of the circle through the points P, A and B and angle CPB equal to theta. Their value of tan theta is, ठीक है, ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, इस पे टेंजेंट ऐसा, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। टेंजेंट ए पे कट कर रहा है और नॉर्मल बी पे कट कर रहा है बोल रहा है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, इट सीज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू पी ए एंड बी। अपने को पता है सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है पी ए बी से, अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये ए बी क्या होगा, उसका डायमीटर होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसकी दोनों का मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो अपने क्या पूछ रहा है, सीपीबी एंगल थीटा, ठीक है, तो ये टेन थीटा पूछ रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, ये पी पॉइंट अपने को 16,16 दे रखा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x अपने को दे रखा है, ठीक है, पॉइंट भी दे रखा है, टेंजेंट निकालना है तो पॉइंट हम लगा सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन वाला तरीका कोई भी आप यूज कीजिए, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2y वाई डेज इक्वल टू 16, वाई डेज इक्वल टू 16/2y, तो 8y हो गया, ठीक है। पी पॉइंट सेटिस्फाई कराता हूँ तो क्या आ रहा है, 8/16 मतलब 1/2, तो स्लोप क्या आ गया 1/2, तो टेंजेंट लिख ही सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट लिखने की कोशिश करता हूँ, टेंजेंट पी y माइनस y1 क्या 16 इक्वल टू m क्या 1/2 x माइनस 16, ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है, 2y माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 16, तो x माइनस 2y, ठीक है, माइनस 32 इस तरफ जाएगा तो प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका टेंजेंट आ गया। तो ए पॉइंट क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस जनरली y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कीजिए इसमें, तो x इक्वल टू माइनस 16, तो ए पॉइंट माइनस 16 कॉमा 0, ए पॉइंट मिल गया, ठीक है। ठीक है, बी पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप क्या था, स्लोप टेंजेंट का, ठीक है, 1/2 था, तो स्लोप नॉर्मल का क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं, y माइनस y1, पॉइंट क्या था 16,16 है ना, पॉइंट पी अपने को 16,16 दे रखा है, ठीक है। तो y माइनस 16 इक्वल टू -2 x माइनस 16, -2x प्लस 32 y माइनस 16, तो क्या नजर आ रहा है 2x प्लस y, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, -16 -32 -48 इक्वल टू 0। तो बी पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल टू 0, एक्स को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, पॉइंट बी निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 24, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या मिला, बी पॉइंट क्या मिला 24,0, ठीक है। ये सेंटर क्या होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी क्या डायमीटर इस सर्कल का, तो सेंटर ही दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे आपको पता है, 24 माइनस 16/2, तो 24 माइनस 16 क्या 8/2 4, तो 4,0 ये आ गया है ना। तो अपने को ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा गया, ठीक है, समझो अभी। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका स्लोप तो ऑलरेडी अपने को पता है, सपोज ये m1 है ना, ठीक है, -2 ये नॉर्मल था। ये सी पॉइंट क्या दिया है, सी पॉइंट अपने को पता चला 4,0, ये बी पॉइंट 16,16 है, इसका अगर ये थीटा है, ठीक है, पीसी का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, 16-0/16-4, 16/12 तो कितना 4/3, इसका स्लोप भी आ गया। तो टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, सपोज मैंने इसको m2 मान लिया, तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं आपको पता है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, अप्लाई कर लेंगे तो, ठीक है, -2 -4/3 डिवाइड बाई, ठीक है, 1 -8/3, इसको सॉल्व कीजिए क्या आ रहा है, -6 -4 -10/3, मैंने -10 रख लिया और बाई 3 तो कटेगा नीचे से, ठीक है। तो क्या आ रहा है 3 -8 -5, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, 5/10 मतलब 10/5 2 आ गया, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना 2, ठीक है, 10/5 2 ही होगा,
तो टेन थीटा, अपने को ये एंगल ही पूछा था, टेन थीटा इक्वल टू 2। आई होप आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ क्या है ना, अपने को टेंजेंट ए पे कट कर रहा है बोल रहा है, ठीक है, नॉर्मल बी पे कट कर रहा है बोल रहा है, और पी ए बी से पास होने वाला एक सर्कल, तो सेंटर ऑब्वियस सा बात है, ए बी डायमीटर होगा तो सेंटर उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पता है तो ये लाइन तो निकल ही जाएगा, ये लाइन का टेंजेंट अपने को पता ही है, मतलब स्लोप अपने को पता है, टेंजेंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पीबी लाइन का स्लोप पता ही है, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा ऑब्वियस सी बात है ना, फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग निकाल ही लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट ए 4, -4 and b 9, 6 be points on the parabola y square equal to 4x. Let C be chosen on the arc AOB of the parabola where O is origin, such that area of triangle ACB is maximum, then area of triangle ACB is, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बी पॉइंट यहाँ कहीं 9, 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ए पॉइंट इधर कहीं होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। ये ओ है ओरिजिन, आगे बोल रहा है सी, ठीक है, एओबी में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एओबी में सी कहीं पे भी, चलो सपोज मैंने ऐसे मान लिया, ठीक, सच दैट एरिया ऑफ एसीबी इज मैक्सिमम, ठीक है, सी ऐसे है कि, ठीक है, एसीबी मैक्सिमम होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अपने को ये करो है ना, ये करो क्या था, ठीक है, ये करो लिख भी लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो सी पॉइंट में कुछ मान सकता हूँ है ना, 80 स्क्वायर 280 मानते हैं, आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है 1, तो सी पॉइंट क्या हो गया टी स्क्वायर 2t, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। तो ये एसीबी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम बोल रहा है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैं डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा लेता हूँ, तो टी स्क्वायर 2t1 961 4 -4 1, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या लिया है हमने ऐसा, टी स्क्वायर 2t1 961 4 -4 इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, आप तो ये है ही, इसको सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर 6 + 4 10 हो गया, ठीक है, -2t क्या आ रहा है 9 - 4 है ना, ठीक है, 5 आ गया, आगे क्या +1, ठीक है, -36 9 × -4 और ये 4 × 6 24 तो -24, तो क्या नजर आया हाफ, ठीक है, 10t स्क्वायर -10t माइनस ये कितना हो गया 36 + 4 40 -60 बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, तो 10/2 5 हो गया, फिर टी स्क्वायर -t -6 ये नजर आया अपने को, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ठीक है, वैसे तो ये पैराबोला है आपको पता है ना, टी स्क्वायर -t -6, ठीक है, तो पैराबोला जनरली ये ठीक है ऐसा बनने वाला है तो मिनिमम होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, लेकिन ठीक है मैक्सिमम कब बनेगा जब ये ऐसा ऊपर जाएगा, तो जनरली इसी पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये कर्व ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, सिंपली टी स्क्वायर -t -6 को, ठीक है, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और टी समझ लो इसका मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ रहा है 2t -1, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 1/2, इस पॉइंट में मिनिमम देगा लेकिन मॉड लगाए तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा मैक्सिमम कहाँ पे आने वाला है, तो डेल्टा मैक्सिमम t इक्वल टू 1/2 पे आने वाला है, तो 5, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और माइनस टी है तो -1/2 -6, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है 1/4 -1/2 -1/4 -6, ये क्या आ रहा है 5 इंटू, ठीक है, ये कितना 4 × 6 24 25/4, तो कितना हो गया 125/4, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12 4 ऐसा, ये हमारा आंसर, आई होप आपको चीजें क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी है ना, मैंने पैरामीटर क्वाड्रेंट लिया है, ठीक है, और एरिया मैक्सिमम बोला है तो मैंने ये डिटरमिनेंट फॉर्म यूज किया है, ठीक है, फिर आगे डिफरेंशिएट किया, ये टी की वैल्यू मिल गई, सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं क्या कह रहा है, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4b x - c एंड y स्क्वायर इक्वल टू 8x 8ax,
have a common normal, then which one of the following is a valid choice for the ordered triad a, b, c? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, दोनों कर्व का एक कॉमन नॉर्मल बोला है जनरली। ठीक है, हम लोग नॉर्मल कैसे लिखते हैं? अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, इसको नॉर्मल कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू एम एक्स, मैं स्लोप फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नॉर्मल y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अपने पास क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax है। ठीक है, तो 8ax है मतलब 4 इंटू 2ax, ऐसा। तो a की जगह 2a है, तो इसका नॉर्मल कैसे लिखूंगा मैं? तो नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं इस कर्व का। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am होता है, a की जगह 2a है, तो 4am माइनस 2am क्यूब। ठीक है, a की जगह मैंने 2a सब्स्टिट्यूट कर लिया है। ठीक है, ये तो चलो पहला इक्वेशन। ठीक है, पहले कर्व का नॉर्मल हमें मिल गया। ठीक है, दूसरे कर्व का देखते हैं। दूसरा कर्व क्या दिया है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx माइनस सी। ठीक है, इसके जगह x की जगह x माइनस सी दिया हुआ है। ठीक है, और a की जगह b दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू एम, एक्स की जगह x माइनस सी माइनस, ठीक है, 2m होता है, तो यहाँ b है तो 2bm हो जाएगा, माइनस am क्यूब होता है। ठीक है, a की जगह b दिया हुआ है, तो bm क्यूब, ऐसा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन फिर से देख लेते हैं। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी माइनस 2bm माइनस bm क्यूब, यहाँ मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एम एक्स माइनस, ठीक है, ये एम सी दिख रहा है। ठीक है, माइनस ऑफ एम सी, तो माइनस से एम अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 2b प्लस सी नजर आ गया माइनस bm क्यूब। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन था हमारा। ठीक है, मैंने स्लोप सेम ही लिया, कॉमन नॉर्मल है तो स्लोप तो सेम मान ही सकते हैं। ठीक है, नहीं लेता तो भी नजर आ ही जाता। चलो अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, कॉमन नॉर्मल है इन दोनों का, तो सपोज, ठीक है, ये और ये नॉर्मल सेम ही है। अगर सेम है तो इनके कोएफिशिएंट भी सेम होंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट सेम होंगे तो कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 1, तो 1/1। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैंने कांस्टेंट को सेपरेट कर लिया, देखो। ठीक है, मैं उसको भी यही लिख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन को भी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू एम एक्स माइनस 4am माइनस 2am क्यूब, ऐसा था। ठीक है, और स्लोप क्या है? x का कोएफिशिएंट mm। ठीक है, मैं अलग भी मानता तब भी, ठीक है, इससे कंपेयर करते तो सेम आ ही जाता। तो यहाँ तो m ही मान रखा है हमने। ठीक है, कांस्टेंट कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट क्या दिख रहा है? माइनस 4am माइनस 2am क्यूब, और इसका कांस्टेंट क्या है? माइनस m 2b प्लस सी माइनस bm क्यूब। तो ये तो 1 ही आ गया, तो बस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया? माइनस दोनों में कॉमन लेता हूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है? अगर मैं दोनों में m कॉमन लिया तो क्या आ रहा है? 2b प्लस सी प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से भी m, a भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, चलो रहने देते हैं, है ना। तो 2m स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे m अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो एक चीज अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, m इज नॉट इक्वल टू 0। चलो मैंने कैंसिल कर दिया। m स्क्वायर एक ही तरफ लेके चलते हैं, तो क्या हो गया? bm स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? ठीक है, यहाँ पे 2am स्क्वायर है, तो m स्क्वायर अगर मैं एक तरफ लेके आता हूँ तो b माइनस 2a आ गया, तो बाकी ये एक तरफ लेके आते हैं तो क्या आ गया? 4a माइनस 2b माइनस c। ठीक है, आगे देखते हैं। तो m स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 4a माइनस 2b माइनस c है, तो यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 2a माइनस b माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस 2a, ऐसा आ गया, है ना। एम स्क्वायर क्या नजर आ गया था अपने को? 2a माइनस b माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस 2a। ठीक है, हाँ यही था। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आ गया? माइनस 2 माइनस सी बाई बी माइनस 2a, ऐसा कुछ। ठीक है, एम स्क्वायर है, तो ये क्या स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव या ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेकिन एम हम बोल रखे हैं, ठीक है, एम नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एम हमने कैंसिल कर रखा है, तो ग्रेटर देन 0 होगा बस। तो माइनस 2 माइनस सी बाई बी माइनस 2a ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करता हूँ, ये माइनस, ठीक है, माइनस 2 इस तरफ लेके आता हूँ और ये माइनस में अंदर डाल देता हूँ, तो क्या नजर आएगा?
2a माइनस बी ऐसा नजर आ गया ग्रेटर देन 2। तो ये कंडीशन मिला, ये कंडीशन किस में सेटिस्फाई करता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो है ना, सी इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो कंडीशन ठीक है। ये क्या था, 2a माइनस बी है ना। तो c बाई 2a माइनस बी ग्रेटर देन 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पहले ऑप्शन से और तीसरे ऑप्शन, अगर मैं c की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 ग्रेटर देन 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो सेकंड या फोर्थ में कोई हो सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन डाल के देखते हैं। ठीक है, 113 इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, तो c की वैल्यू 3 डाला और बाकी 1 डाल दूंगा तो 2 माइनस 1, तो ये 3/1 है ना, ग्रेटर देन 2 ये आ रहा है। ठीक है, तो 1,1,3 ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 देखते हैं क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड हाइपरबोला xy इक्वल टू 2 इज। ठीक है, कॉमन टेंजेंट निकालना ऐसे तो मैंने बता रखा है, फिर समझते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो इसका टेंजेंट हमने, ठीक है, लेट टेंजेंट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में कैसे मानते हैं, आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/m। ठीक है, ये टेंजेंट माना, इस टेंजेंट को किसके साथ सॉल्व करेंगे, दूसरे कर्व के साथ, इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व विथ एक्स वाई इक्वल टू 2, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या, एम एक्स प्लस 1/m। ठीक है, -2 इधर ले लेता हूँ लेफ्ट तरफ, तो क्या नजर आ गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस 1/m एक्स -2 इक्वल टू 0। ये क्या नजर आया, क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक में क्या करना है, डी इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, तो डी इक्वल टू 0 करेंगे तो जो एम में कंडीशन आएगा, जो हमें, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, डी इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्या था, एम एक्स स्क्वायर प्लस 1/m एक्स -2 इक्वल टू 0, -2 था। ठीक है, इसका डी इक्वल टू 0 करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या, 1/m स्क्वायर -4, ए की वैल्यू m, सी की वैल्यू -2, तो ये ऐसा हो गया इक्वल टू 0। 1/m स्क्वायर इक्वल टू -8m, या फिर 1/m क्यूब इक्वल टू -8, यानी मैं बोल सकता हूँ m क्यूब इक्वल टू -1/8। तो यहाँ से क्या नजर आ गया, m इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो मिल गया -1/2। हमने टेंजेंट क्या मान रखा था, mx प्लस 1/m। ठीक है, सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आ गया, -1/2 x -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस एक्स माइनस 4, तो क्या नजर आ गया, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन टेंजेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनती है कॉमन टेंजेंट से, तो आप ध्यान रखिएगा तरीका। ठीक है, जिसका भी टेंजेंट लिखना आता है उसका टेंजेंट लिख लीजिएगा। जैसे मैंने इसका टेंजेंट लिख लिया है, ठीक है, एज्यूम कर लिया है। ठीक है, दूसरे कर्व के साथ इसको सॉल्व किया और डी इक्वल टू 0, वहां से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, y square equal to 4 plus x minus a square equal to 2, and other two vertices are the points of intersection of the parabola and y axis। ठीक है, is 250 square hertz, area of triangle इतना दे रखा है 250 square hertz, then value of is। ठीक है, समझते हैं। कर्व क्या दे रखा है अपने को, y square plus 4 x minus a square equal to 0, y square equal to -4 x minus a square, ऐसा। y square equal to -4x वाला। ठीक है, तो कर्व कैसे बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, इस तरफ खुलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये कहाँ पे कट करेगा, ये x एक्सिस है ना, मतलब y इक्वल टू 0। अगर y को 0 करता हूँ, ठीक है, तो x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर कॉमा 0 है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, देखो y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ पे सेटिस्फाई कराता हूँ। तो अगर मैंने इसमें x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कराया तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, ठीक है, 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, एक वर्टेक्स ये बोला है, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये ट्रायंगल नजर आ गया अपने को। ठीक है, ये a, ये b,
और ये सी मान लिया मैंने सपोज। तो ए का अपने को पॉइंट तो मिल गया, बी पॉइंट क्या होगा 0,2 है, और ये पॉइंट क्या होगा 0,-2 है। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर होगा। तो इस एरिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया अपने को 250 स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो ट्रायंगल एबीसी मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ पीस, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है 4 नजर आ गया होगा, और ये डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, तो 2, तो ये 4 का आंसर 2 है ना, कितना 2 ए क्यूब आ गया। तो कितना दे रखा है आपने को 2 ए क्यूब है ना, 250 स्क्वायर मीटर दे रखा है। ये 2 से कैंसिल होगा तो 125। तो ए क्यूब इक्वल टू 125 नजर आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है 5। ए की वैल्यू हमें पूछ रखा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पैरेलल टू द लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 1 आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये अपने को कर्व दे रखा है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ठीक है, इसका कोई टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल में स्लोप सेम होगा, इस लाइन के इक्वल होगा स्लोप। तो स्लोप क्या है 4s/2। ठीक है, स्लोप 2 होगा। तो टेंजेंट लिख लेते हैं हम लोग। टेंजेंट लिखने के लिए उसका भी स्लोप, ठीक है, अपने को देखो स्लोप कंपेयर करते हैं, इसका स्लोप कैसे निकलेगा। ठीक है, इसके टेंजेंट का तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 5। ठीक है, तो स्लोप अपने को 2 दे रखा है, इसके इक्वल करेंगे तो x पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट सपोज वो पॉइंट P है, टेंजेंट एट P। ठीक है, हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है अपने को 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। x पॉइंट मिल गया। तो y पॉइंट निकालने के लिए ये x पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे इस कर्व में। ठीक है, तो निकालते हैं y पॉइंट, निकालते हैं क्या आएगा x की x वैल्यू सेटिस्फाई कराते हैं। तो 49/4 माइनस 5 इंटू 7/2 प्लस 5। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस 5 इंटू 7/2 था, इंटू 2 फिर कर लेता हूँ नीचे, इंटू ऊपर। ठीक है, बाई 4 कर लिया, कोई बाई 4 कर लेता हूँ ऐसा। तो क्या नजर आ रहा है 49 माइनस ये क्या हो गया, ठीक है, माइनस 70 प्लस 20 बाई 4। तो कितना आ रहा है, तो -1/4 आ गया। ठीक है, तो अपने को पी पॉइंट तो मिल गया। पी पॉइंट क्या 7/2 -1/4। ठीक है, और स्लोप अपने को पता है, स्लोप कितना है 2। तो टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं, टेंजेंट लिखने की कोशिश करते हैं। y माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 1/4 इक्वल टू m2x माइनस 7/2। ठीक है, ये टेंजेंट मिल गया अपने को। ठीक है, ऐसा ही करा के देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 7/2 का 1/4। ठीक है, तो 7/2 का 1/4 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, देखते हैं सेटिस्फाई कराते हैं। तो y की जगह अगर 1/4 प्लस 1/4 रखूँ, इधर 2, इधर 7/2 माइनस 7/2 रखूंगा, ये तो 0 आ गया इधर। ठीक है, और इधर क्या है, इधर तो पॉजिटिव है, इधर 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं 1/4 7/2, 1/4 7/2, चलो ये सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 7/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 2, 1/4 माइनस 7/2। देखो ये क्वांटिटी तो इधर पॉजिटिव है, इधर देखते हैं। ठीक है, 1/4 माइनस 7/2, देखो ये क्या है -3 पॉइंट समथिंग, और ये ठीक है 0.25 है। तो ऑब्वियस सा बात है ये निगेटिव वैल्यू है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, -1/8 7। ठीक है, -1/8 देखते हैं। तो 7 प्लस 1/4 और इधर 2। ठीक है, -1/8 -7/2, ये भी आपको नजर आ गया होगा, ये निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 देखते हैं क्या कह रहा है। द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 इज। शॉर्टेड डिस्टेंस मैंने बता रखा है अलोंग नॉर्मल, है ना। जब भी शॉर्टेड डिस्टेंस का बात कर रहा है, आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 कैसा होगा, ऐसा कुछ, और y इक्वल टू x तो ऐसा है। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा कुछ, और ये नॉर्मल। ठीक है, ये पी पॉइंट है।
तो इस लाइन से ठीक है पी पॉइंट का डिस्टेंस ये y इक्वल टू एक्स या x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे भी समझ सकते हो ये जो लाइन है ना, और ये जो टेंजेंट दिख रहा है, ये जो टेंजेंट है पी पॉइंट पे, इनका स्लोप सेम होगा। ठीक है, तो स्लोप क्या है इस लाइन का, स्लोप अपने को नजर आ रहा है 1 है। तो वाई स्क्वायर में कर्व क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 दे रखा है। तो इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं पी पॉइंट पे, 2y वाई डेस इक्वल टू 1। तो वाई डेस एट पी पॉइंट 1/2y इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, स्लोप की इक्वल किया, स्लोप इस लाइन का 1 था, यहाँ से y की वैल्यू 1/2 मिल गई। y की वैल्यू 1/2 मिल गई, x की वैल्यू मिलने के लिए इसमें क्या सेटिस्फाई कराएंगे, y की वैल्यू सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या मिलेगा, 1/4 इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x इक्वल टू 2 प्लस 1/4 तो 9/4। तो जो p पॉइंट है जो मिनिमम डिस्टेंस पे है ना इस लाइन से, वो पॉइंट क्या है 9/4, 1/2। ठीक है, ये p पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, तो ले लेते हैं ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये कोई p पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए 9/4, 1/2। 1/2 ही है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना आपको आता है। ठीक है, ले लेते हैं 9/4 माइनस 1/2 डिवाइड बाई √2। तो क्या आएगा, ठीक है, 9 टू द 18, 18 माइनस 4 14/8 √2, या फिर 7/4, 7/4 √2। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x is at 1,4, then the length of this focal chord is। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकलता है, a t प्लस 1/t होल स्क्वायर है ना। ठीक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, काफी प्रॉपर्टीज है ऐसा है ना। ठीक है आप, ठीक है, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, ये t, t क्या है, पैरामीटर है, इस पॉइंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, जनरली पैरामीटर क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू तो 4 है। ठीक है, और पॉइंट जनरली क्या लेते हैं, ए टी स्क्वायर 2at लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 4 है, तो 2t स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 8t होगा। ठीक है, और ये कितना दे रखा है अपने को 1,4 है ना, एक पॉइंट दे रखा है, तो कंपेयर कर लीजिए 8t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ठीक है, बस इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड देखते हैं क्या आएगा। ए की वैल्यू 4, टी 1/2, 1/t क्या होगा 2 होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 4, और ये 5/2 होल स्क्वायर तो 25/4, ये 4 4 कैंसिल तो 25, ये हमारा आंसर। फोकल कॉर्ड की काफी प्रॉपर्टीज है, तो लेंथ, ठीक है, ये होता है। ठीक है, काफी काफी कुछ है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल दैट टच द पैराबोला y square equal to 4x at point 1, 2 and the x axis। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y square equal to 4x, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, कोई सर्कल है जो x एक्सिस को भी टच कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस को टच कर ही रहा है, और इस, ठीक है, पैराबोला को टच कर रहा है 1, 2 पे। ठीक है, तो ऐसे शायद और दो सर्कल बन रहे हैं है ना। तो ऐसे दो सर्कल बन रहे हैं, तो जो स्मॉलर सर्कल है, ठीक है, जो स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया अपने को पूछा है। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल पता कैसे चलेगा, जिसका रेडियस स्मॉलर होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा वो स्मॉलर सर्कल होगा। तो ठीक है, देखते हैं, हम रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे जो भी है, ध्यान देते हैं। तो देखो समझो है ना, इस 1, 2 पे मैंने सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो दोनों पे टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले है ना, इस पी पॉइंट पे समझो। ठीक है, टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं 2y वाई डेस इक्वल टू 4, वाई डेस इक्वल टू 4/2y, तो 2y टेंजेंट के लिए पी पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, तो 2/2 कितना आ गया 1। ठीक है, तो स्लोप मिल गया, तो टेंजेंट एट पी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, y माइनस y1 2 हो गया, और स्लोप 1 x माइनस 1, तो क्या नजर आ रहा है, ठीक है, x माइनस वाई
ठीक है, -1 है +2 1 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट मिल गया अपने को, है ना। ठीक है, तो ये लाइन मिल गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट तो हमें मिल गया, है ना। तो सर्कल कैसे लिख सकते हैं समझो अभी, है ना। देखते हैं, सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो पॉइंट दे रखा है P पॉइंट, क्या दे रखा है 1,2, ठीक है। तो इस सर्कल में कैसे अज्यूम कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लाइन तो अपने को पता है, ये सर्कल s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, ये यूज कर सकता हूँ। सर्कल लिखेंगे कैसे, s कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट फॉर्म में सर्कल में लिख सकता हूँ, ये पॉइंट होता है, और लाइन तो अपने को पता ही है l, ठीक है। तो लिखने की कोशिश करते हैं, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, ये s हो गया, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में, प्लस लेमडा l, लाइन अपने को पता है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओपन कर लेते हैं इसको, तो क्या नजर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 तो प्लस 5 प्लस लेमडा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। बेटर तरीके से लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अगर मैंने x कॉमन लिया तो क्या नजर आ रहा है, लेमडा माइनस 2x, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या नजर आ रहा है 4 प्लस लेमडा, लेमडा प्लस 4y प्लस 5 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अभी ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो क्या बोल सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू सी बोल सकता हूँ, ठीक है। जी स्क्वायर क्या जा रहा है, ये 2gx होता है, तो जी क्या होगा, लेमडा माइनस 2/2 होगा जी, और जी स्क्वायर ये हो गया, सी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस लेमडा, ठीक है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4, 2 का उधर ट्रांसफर किया तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 स्क्वायर है तो 4, तो 20 प्लस 4 लेमडा, ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस, ठीक है, 8 लेमडा, ठीक है, और प्लस 4 तो है ही, ये प्लस, ये 4 को मैं इस तरफ ले गया तो 16, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो क्या बनेगा, इधर 16 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी 16 ऐड कर लिया मैं, ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है, ये लेमडा माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 32, ठीक है। तो लेमडा माइनस 4 कितना नजर आया, प्लस माइनस, ठीक है, ये 16 इंटू 2 है बेसिकली, तो 4√2 हो गया, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू, ठीक है, 4 प्लस माइनस 4√2, ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखते हैं, ये रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, लेकिन जी स्क्वायर सी के इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ एफ स्क्वायर, मॉड ऑफ एफ, एफ क्या है हमारा माइनस लेमडा प्लस 4/2 होगा, ये 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेमडा प्लस 4/2, ठीक है। अब समझते हैं लेमडा की वैल्यू, ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 प्लस माइनस 4√2 प्लस माइनस 4√2 प्लस 4/2, ऐसा मैंने रख दिया, ठीक है। आगे समझते हैं, अपने को क्या बोला है, दो, देखो दो पॉसिबिलिटी है ना, रेडियस की दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अपने को स्मॉलर बोला है, स्मॉलर बोला है तो रेडियस छोटा होना चाहिए, छोटा होने के लिए क्या लूंगा मैं, निगेटिव वाली वैल्यू लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अपने को तो स्मॉलर सर्कल बोला है ना क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अपने को स्मॉलर सर्कल बोला है, मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, स्मॉल ऑफ द टू सर्कल, ठीक है, दो रेडियस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि लेमडा की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल में ये वाली वैल्यू मैं निगेटिव में लूंगा, तो क्या नजर आ रहा है, 8 प्लस माइनस 4√2/2 नजर आ रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, 4 प्लस माइनस 2√2 नजर आ रहा है, ठीक है। तो अपने को स्मॉलर सर्कल चाहिए, मतलब स्मॉलर रेडियस चाहिए, तो मैं ये निगेटिव वैल्यू को, ठीक है, कंसिडर करूंगा, तो क्या नजर आएगा 4 माइनस 2√2, ठीक है, ये रेडियस अपने को कंसिडर करना है। इसका एरिया बोला है, सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 स्क्वायर, और क्या बचा, ठीक है, 2 माइनस √2 बचा, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 पाई हो गया, इसको ठीक है ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस 2 माइनस, ठीक है, 4√2 ऐसा कुछ, तो कितना आ रहा है 4 पाई, ठीक है, ये 6 माइनस 4√2, यहाँ से भी 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन ले लेता हूँ 2,
तो ये 8 पाई हो गया और ये 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर 8 पाई इंटू 3 माइनस 2√2, 8 पाई इंटू 3 माइनस 2√2, ऑप्शन 3। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द लाइन x plus y equal to c, x both the curve x square plus y square equal to 1 and y square equal to 4√2x, then mod of c is equal to। अभी समझो, ये जो लाइन है दोनों कर्व को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब कॉमन टेंजेंट हुआ। तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना है तो अपने को पता ही है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2x दिया है, इसके लिए सपोज मैंने टेंजेंट लिखने को दिया, क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है। a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 4x होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x√2, तो mx प्लस a बाई m √2 बाई m, ठीक है। और बेटर तरीके से लिख लेते हैं mx माइनस y प्लस √2 बाई m इक्वल टू 0, ये मैंने, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिख लिया लाइन को या टेंजेंट को, ठीक है। अब ये क्या, इसका भी टेंजेंट है, इस सर्कल का भी, ठीक है। अगर सर्कल का टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ठीक है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस कितना 1 है, सेंटर क्या 0,0, एम एक्स माइनस वाई प्लस √2 एम इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या नजर आया, √2 बाई एम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो √2 इक्वल टू एम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो क्या नजर आया, 2 एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे नजर आ जाएगा, ठीक है। सही है। तो क्या नजर आया, एम स्क्वायर प्लस एम 4, तो इसको बेटर तरीके से लिखते हैं एम 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एम 4 प्लस एम रेज़ टू पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो बस ये है एम स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 1, हमने क्या सपोज किया है, टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस √2 बाई एम। तो y इक्वल टू क्या नजर आ गया, प्लस माइनस x प्लस √2, ऐसा हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, प्लस माइनस, अगर मैं x को इधर ले गया सपोज, ठीक है, तो क्या नजर आ गया, माइनस प्लस x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस √2, ऐसा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अपने को इक्वेशन क्या दिया लाइन का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे अपने को मॉड सी पूछा है, तो मॉड सी क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ मॉड, ठीक है, प्लस माइनस √2 ऑफ मॉड, ठीक है, जो भी साइन लो, मॉड पूछा है तो √2 ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। वो कुछ चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 32 देखते हैं क्या कह रहा है। द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 at its point of intersection with the line x minus y equal to 3 intersect at the point। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है। ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का, ठीक है, इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, किसी दो पॉइंट पे हो रहा है, तो उस दो पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज ऐसा कोई है ना, ठीक है, ये पैराबोला है, ये दो पॉइंट सपोज कोई लाइन का है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पूछ रहा है अपने से, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो इसको इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो ठीक है, अपने क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3 लिख सकता हूँ y को, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व विथ y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1। इसको इस तरफ लेके आता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या नजर आ गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। तो सपोज p और q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अपने कर्व दिया है y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1। सपोज p पॉइंट x इक्वल टू 2 ले लिया,
ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 माइनस 2 0, तो ये -1 आ गया। और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू पॉइंट सपोज एक्स पॉइंट मैंने 3 ले लिया, ठीक है, ये ठीक है, एक 2 और 3 ही मिले हैं एक्स कोऑर्डिनेट। 3 डालता हूँ इस कर्व में तो क्या मिल रहा है, 3 माइनस 2 1 और -1 0, ठीक है। तो पी और क्यू तो मिल गए, अपने कर्व भी पता है, तो टेंजेंट लिखना आसान है, अपने को पता है टेंजेंट कैसे लिखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा आ गया है ना, ठीक है। तो टेंजेंट एट पी, ठीक है, पी पॉइंट अगर मैं सेटिस्फाई कराता हूँ तो क्या आ गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो टेंजेंट एट पी क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई माइनस वाई 1, तो ऐसा हो गया, इक्वल टू एम, एम कितना है 0, एक्स माइनस 2, तो क्या नजर आया, वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट आ गया पी पॉइंट पे, ठीक है। आगे देखते हैं टेंजेंट एट क्यू पॉइंट पे देखते हैं। तो टेंजेंट एट क्यू पॉइंट पे देखने के लिए क्यू सेटिस्फाई कराते हैं इसमें, तो क्या नजर आ रहा है, 2 है ना, 3 माइनस 2, तो ये तो क्या, ठीक है, क्यू पॉइंट पे टेंजेंट क्या 2 आ गया, ठीक है, और स्लोप 2 आ गया। तो टेंजेंट एट क्यू, टेंजेंट एट क्यू कैसे लिखूंगा, y माइनस 0 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, ठीक है। y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, ठीक है। और y की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछा था, ये अपने को टेंजेंट मिल गया, ठीक है, ये टेंजेंट मिल गया, टेंजेंट एट क्यू है ना, टेंजेंट एट क्यू मिल गया। और टेंजेंट एट पी क्या था, टेंजेंट एट पी क्या था, वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस में सेटिस्फाई कराता हूँ, ऐसा, ठीक है। क्या आ रहा है, 2x माइनस 6 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों टेंजेंट्स का क्या मिल रहा है, ठीक है, 5/2 -1, ये हमारा आंसर 5/2 -1 ऑप्शन हो। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 देखते हैं क्या बोल रहा है। द इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड xy इक्वल टू -4 इज, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है, बस ये वैल्यू चेंज कर रखा है, xy इक्वल टू -4 कर रखा है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, कर लेते हैं। फिर भी क्या करना है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है, ठीक है, इसका स्लोप, ठीक है, इसका टेंजेंट मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस a/m, एक वैल्यू कितनी है 4, तो 4/m। आगे क्या करेंगे, जो गिवन कर रहा है, जो दूसरा कर रहा है उसका सॉल्व करेंगे इस टेंजेंट को। तो एक्स वाई की जगह क्या है, एम एक्स प्लस 4/m इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस 4x/m प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आया। इस क्वाड्रेटिक के साथ क्या करना है, d इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। d इक्वल टू 0 करते हैं, b स्क्वायर क्या 3/m स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m, c की वैल्यू 4 इक्वल टू 0, तो क्या नजर आ गया, 16/m स्क्वायर इक्वल टू 16m, 16 कैंसिल, m क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, m क्यूब इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू, और हमने टेंजेंट क्या मान रखा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है, 4/m, m की वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस वाई प्लस 4, ये हमारा आंसर, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन टेंजेंट है ना, क्वेश्चन काफी बन रहे हैं कॉमन टेंजेंट पे, ठीक है, अब तरीका ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं ऐसे और क्वेश्चन के साथ, आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।